सो हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग जो सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, उन क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। तो एक एक करके इन क्वेश्चन को देखते जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। आपने पढ़ा है कि एसिड और बेस मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, साल्ट बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, तो बात सही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। आगे देखिए द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, क्या टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो ये बात तो गलत है, टेम्परेचर इसका डिक्रीज नहीं होता। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेंस द सेम, टेम्परेचर सेम रहता है, तो ये बात भी इसकी गलत है, टेम्परेचर सेम नहीं रहता। साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो ये बात सही है, साल्ट फॉर्मेशन होता है इसमें। तो बताइए किसको हम लोग टिक करें। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट एंड फोर्थ जो दिख रहा है वही करेक्ट है, तो उसी को टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसका जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसको टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ जिसमें इंक्लूड हैं, इट इज़ योर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। एक्सिस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, तो किसको उसमें ऐड कर दिया जाए तो ये चेंज रिवर्स हो जाएगा। तो ज़रा समझेंगे आप इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपका रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन है इसका नेचर होना चाहिए बेसिक, तभी ये रेड को ब्लू कर दे रहा है। और कह रहे हैं कि ऐसा सॉल्यूशन इसमें मिलाइए जो इस चेंज को रिवर्स कर दे। तो आपको पता है कि ये बेसिक सॉल्यूशन है, अगर आप एसिडिक मिला देंगे तो ये चेंज रिवर्स हो सकता है। और इनमें से एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है, तो यू कैन वेल इमेजिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी योर आंसर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाने से जो चेंज है वो रिवर्स हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन ए ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is 2। तो ये कह रहे हैं कि गार्ड ट्यूब ले ली है, उसमें हम HCl गैस बना रहे हैं, तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड का रोल क्या है। तो कैल्शियम क्लोराइड आप जान लीजिए ये नमी सोखने के काम में आता है, जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो HCl बनाने में दिक्कत करेगा तो उसको हम एब्जॉर्ब करवा देंगे। सो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, जो गैस बनेगी उसमें से मॉइस्चर को ये हटा देगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कौन सा साल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते। तो आप देखिए ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, इसमें 5 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन के। आपका वाशिंग सोडा है, इसमें 10 मॉलिक्यूल होते हैं। जिप्सम है, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। बेकिंग सोडा आपका केवल ऐसा है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते क्रिस्टलाइजेशन में। इसका फॉर्मूला बेकिंग सोडा का रिवाइज कर लीजिए, NaHCO3, और कोई भी वाटर मॉलिक्यूल इसमें नहीं होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए इसका आंसर। सोडियम कार्बोनेट इज़ ए बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज़ ए साल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट बेसिक क्यों है, ऑप्शन चेक कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है Na2CO3। तो ये देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है से बना है, या वीक एसिड और वीक बेस से बना है, या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है। Na2CO3, अंदाज लगाइए ये किस तरह का होगा। Na2CO3, इसका मतलब है एक तो इसमें सोडियम का कोई कंपाउंड होगा और CO3 है, तो ये आप जान लीजिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका जो कार्बोनिक एसिड है उससे बन सकता है। तो इसका मतलब कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग आपका बेस हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वाला कौन सा ऑप्शन, ये डी वाला ऑप्शन है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, सो डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज। कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है आपके दांत की ऊपर की परत में, जिसको आप बोलते हैं टूथ इनेमल। तो आप बताइए इसका नेचर किस तरीके का होगा। आपको पता है कि मुंह का जो pH है वो बेसिक होता है, अगर ये एसिडिक हो जाएगा तो वैसे भी सारे दांत खराब हो जाएंगे। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि इट शुड बी बेसिक इन नेचर। आगे आते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ।
ए सैम्पल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल। सैम्पल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विद वाटर, मिट्टी पानी मिला लिया और सेटल होने के लिए रख दिया। द क्लियर सुपरनेटेंट सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। पीएच पेपर इस जो सॉल्यूशन से येलोइश ऑरेंज हो जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। अब इसमें से कौन सा होगा जो ग्रीनिश ब्लू में चेंज कर देगा, तो बताइए क्या अंदाज लग रहा है आपको। तो ये जो सॉल्यूशन चेंज कर देगा ग्रीनिश ब्लू में, इसका नेचर बेसिक होना चाहिए। तो इनमें से बेसिक सॉल्यूशन कौन सा होगा चेक कीजिए। तो लेमन जूस है, विनेगर हैं, ये सब एसिडिक हैं, ये न्यूट्रल है। एंटासिड, एंटासिड का मतलब एसिड को हटाने के लिए जो दिया जाता है वो बेसिक होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का सही ऑर्डर कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। तो देखिए चेक कीजिए। तो ऑब्वियसली पहला ऑप्शन ही ऐसा दिख रहा है, वाटर के अंदर एसिडिक नेचर बहुत कम है, एम्फोटेरिक मान सकते हैं, न्यूट्रल होता है वाटर। एसिटिक एसिड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड है। पहला ऑप्शन ही सही मिल गया हम लोगों को, तो 8th का हो जाएगा फर्स्ट वाला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहे हैं कि ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल ओवर द हैंड ऑफ स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन। अगर आपके हाथ पे एसिड गिर गया है, किसी स्टूडेंट के हाथ पे एसिड गिर गया है एक्सीडेंटली, क्या करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन, वॉश द हैंड विद द सेलाइन सॉल्यूशन, हाथ धो लीजिए जो सेलाइन सॉल्यूशन है मतलब नमक का पानी है उससे। वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई ए पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पानी से धोइए ज़्यादा से पानी से और खाने का सोडा लगा दीजिए। आफ्टर वॉशिंग हैंड विद प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड, न्यूट्रलाइज द एसिड विद स्ट्रॉन्ग एल्कली। तो आप समझ लीजिए हाथ को पहले पानी से धोना ज़रूरी है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनसे भी हाथ जलता है और स्ट्रॉन्ग एल्कली से भी हाथ जलता है। तो देखिए ये जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है सेलाइन सॉल्यूशन, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि सेलाइन सॉल्यूशन तो कुछ करेगा नहीं इसमें। लास्ट वाला आप देखिए न्यूट्रलाइज एसिड विद स्ट्रॉन्ग एल्कली, कोई सोच सकता है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये भी गलत है। हाथ पहले से एसिड से जला है, बेस से जल जाएगा। NaOH डाल रहे हैं सी वाले ऑप्शन में, ये भी गलत है क्योंकि NaOH भी हाथ जलाने का काम करेगा। तो बी वाला ऑप्शन सही है, थोड़ा सा वीक बेस डालेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इससे आपका जो हाथ है उसका डैमेज कंट्रोल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाना सोडा व्हेन एडिड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व ए गैस, जब इसको एसिटिक एसिड मिलाते हैं तो गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। फर्स्ट कह रहे हैं कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो पहले ये डिसाइड करो कौन सी गैस निकलेगी। तो जितने भी कार्बोनेट हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी चेक करो। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, सही बात है, ऐसा करेगी। इट एक्सटिंग्विश ए बर्निंग स्प्लिंटर, कोई जलती हुई तीली या माचिस कोई रखी हुई है उसको ये बुझा देगी, तो ये बात सही है, ऐसा करेगी। इट डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाती है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होने लगता है, तो थर्ड वाली बात भी सही है। इट हैज़ ए पंजेंट ऑर्डर, इसकी स्मेल पंजेंट होती है, तो पंजेंट नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग देखते हैं अपने रूम में भी, हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो कोई इरिटेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसकी स्मेल पंजेंट नहीं हो सकती। सो बी शुड बी द राइट आंसर, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर इंक्लूड हो रहे हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अब इसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, इसमें से आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, तो उसकी तैयारी करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहे हैं कि कॉमन साल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। जो कॉमन साल्ट है किचन में तो यूज़ होता है खाना बनाने में, इसके अलावा इसका यूज़ और कहाँ कर सकते हैं, क्या बनाने में कर सकते हैं। तो देखिए वाशिंग सोडा, इनकी प्रिपरेशन ये आप अभी हटा सकते हैं, फिलहाल के सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये प्रिपरेशन थोड़ी सी आपके सिलेबस के बाहर कर दी है। फिर भी अगर कोई बच्चे तैयार करना चाहें तो वो देख लें। वाशिंग सोडा बनाने के लिए बिल्कुल यूज़ किया जाता है नमक का। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ नहीं होता है। आगे चलते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3, तो सोडियम के जो कंपाउंड होंगे ऑब्वियसली वही यूज़ किए जाएंगे बनाने में, तो बिल्कुल यूज़ किया जाता है। स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, तो चूना में तो सोडियम नहीं आया, तो सोडियम में इसमें इसका यूज़ नहीं होगा, तो आप अंदाज लगा सकते हो वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दो निकल के आ रहे हैं आपके आंसर, तो इसका वाला आप सही कर लीजिए, कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन।
आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कंस्टिट्यूएंट इज। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए एक तो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा कौन सा कंपोनेंट होता है ये आपको बताना है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो नहीं सकता, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिटिक एसिड में स्मेल बहुत तेज होती है, ये हो नहीं सकता, आपको पता चल जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड भी आपको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो टार्टरिक एसिड रह गया। ये टार्टरिक एसिड आपका बेकिंग सोडा का एक एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश अवर टीथ रेगुलरली, द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली इज। जो टूथपेस्ट यूज़ आप करते हैं उसका नेचर किस तरीके का होना चाहिए। तो आपको पता है, मैंने बताया था पहले, जो आपका मुंह है उसका पीएच बेसिक होता है। जो टूथपेस्ट आप लोगे उसी नेचर का लोगे तभी साफ़ रहेंगे, एसिडिक ले लोगे तो दांत गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। सो सी विल बी द राइट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following statement is correct about an aqueous solution of acid and of a base? Which of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid and of a base? aqueous solution लिया जाए मतलब पानी में solution बनाया जाए एसिड और बेस का, कौन सी बात इनमें से सही है? हायर द pH स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, तो ये जान लेंगे pH के बारे में। 0 से लेके 7 तक का जो pH है, 6.9 तक का जो pH है वो एसिडिक है। जितना pH कम होगा एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। 7.1 से लेके 14 तक का जो pH है वो बेसिक है। जितना pH ज़्यादा होगा बेसिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। अब चेक कीजिए, हायर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, गलत बात है। हायर द pH वीकर इज द एसिड, ये बात सही लग रही है। लोअर इज द pH स्ट्रॉन्गर इज द बेस, pH जितना कम होगा बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा, गलत बात है। लोअर द pH वीकर द बेस, ये बात सही है। सेकंड और फोर्थ किस में है चेक कर लो, डी में है, डी विल बी द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज्ड ड्यूरिंग डाइजेशन इज। जो डाइजेशन होता है उसमें जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं उनका pH कितना होता है? तो ये भी मज़ेदार बात है, इट इज़ लेस देन 7। एसिडिक होता है तभी वो जो खाना है उसको डाइजेस्ट कर पाता है। आपको पता है स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है, तो स्टमक का जो pH होगा वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, तभी वो खाने को आसानी से ब्रेक कर पाता है उसके कंपोनेंट्स में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना अकर व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड इज एडेड टू वाटर। थोड़ा सा एसिड पानी में मिलाया जाए क्या होगा आपको बताना है। आयोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डाइल्यूशन या सॉल्ट फॉर्मेशन। तो आप समझ सकते हो न्यूट्रलाइजेशन तो होता नहीं, न्यूट्रलाइजेशन तो एसिड बेस मिलाने से होता है। साल्ट फॉर्मेशन भी न्यूट्रलाइजेशन से होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा आपका, आप चेक कर लीजिए अपने आप, ऑप्शन पर टिक कर लीजिए आप कौन सा वाला हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पढ़िए अगला क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चन आप करते जाएंगे तो आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इनमें से डेफिनेटली आपके सही हो सकते हैं अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह देखते हैं और तैयार कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय ए विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जिसको दिखाई नहीं देता, उसको किस तरीके से हम करेंगे ये देखना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, उसमें आपसे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर है जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के काम में आ सकता है, जिनको दिखाई नहीं देता। तो रेड और ब्लू कलर तो उसको समझ में आएगी नहीं, तो लिटमस तो यूज़ हो नहीं सकता। टर्मरिक में भी कलर आते हैं, ये भी यूज़ नहीं हो सकता। तो इसका वनीला, वनीला बिल्कुल आप समझते हैं, स्मेल होती है वनीला, तो स्मेल वाले इंडिकेटर उसके लिए यूज़फुल होंगे। तो वनीला एसेंस विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। इनमें से कौन कौन से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे जब उसको डाइल्यूट एसिड के साथ मिलाया जा रहा है। तो देखिए मार्बल, लाइम स्टोन, इनके फार्मूले आपको पता है। मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइम स्टोन भी वही कैल्शियम कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा अगर आप लेते हैं तो NaHCO3 है, और लाइम कह देंगे तो आप CaO है। तो आप देखिए जिसमें कार्बन होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब मार्बल के फॉर्मूले में, लाइम स्टोन के फॉर्मूले में, बेकिंग सोडा के फॉर्मूले में आप देखेंगे कि यहाँ पे तो कार्बन मौजूद होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। लाइम केवल आपका CaO है, यहाँ पे कार्बन नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल सकती। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। इनमें से एसिडिक नेचर किसका है? तो आप तो ये आराम से अंदाज लगा सकते हो। बताओ, आप लोग बताओ कौन सा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 में। तो देखिए
लेमन जूस है, आप जानते हो ये एसिडिक नेचर रखता है। ये बाकी ह्यूमन ब्लड भी इसका पीएच बेसिक का होता है, ये भी बेस है, एंटासिड भी बेस होते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, थोड़े छोटे क्वेश्चन तैयार करेंगे। 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड के डिसोल्यूशन के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? तो आपको पता है कि गोल्ड के डिसोल्यूशन के लिए हम एक्वा रेजिया यूज़ करते हैं, उसी में डिसॉल्व होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इसमें 1:3 में रहता है, रेशियो ध्यान लेंगे 1:3 इसमें रहते हैं, इसलिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग गोल्ड को डिज़ोल्व करने के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है और जितनी भी नोबल मेटल्स हैं उनको डिज़ोल्व कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मिनरल एसिड। मिनरल एसिड इसमें से नहीं है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड है। साइट्रिक एसिड ये आपके फलों से निकलता है, तो ये जो फ्रूट से निकलेगा वो मिनरल एसिड नहीं होगा, तो साइट्रिक एसिड विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में, 30 क्वेश्चन कवर करूँगा। इनको आप तैयार कर लेंगे तो एग्जाम में ज़रूर आपको इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बेस। इसमें से बेस कौन सा नहीं है? बेस नहीं मतलब वो एसिडिक एसिड हो सकता है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो NaOH आपका बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। देखो जिनमें OH लगा होता है वो जनरली बेसिक होते हैं, लेकिन ये कोई आइडियल डेफिनेशन नहीं है। OH लगा होगा और कोई एल्कली मेटल अगर जुड़ी हुई है तो वो बेस होंगे डेफिनेटली। तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, एल्कली मेटल लगी हुई है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, क्योंकि यहाँ पे जो अमोनियम ग्रुप है ये बेसिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब ये C2H5OH भी, अब आप ये मत समझना कि OH लगाया तो ये बेस हो जाएगा। ये एल्कोहल है और जितने भी एल्कोहल हैं वो H पॉजिटिव आयन देते हैं। हालांकि बहुत वीक एसिड होते हैं, लेकिन इनकी काउंटिंग एसिड में की जाती है। तो विच इज़ नॉट ए बेस, 23rd वाला हम मान लेंगे, केमिकली ये बेस नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है आपको बताना है। ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जितने मेटल कार्बोनेट हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में, साल्ट देते हैं, वाटर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहे हैं कि ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव साल्ट एंड एसिड। अब जितने मेटल कार्बोनेट ऑक्साइड हैं वो रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ रिएक्ट करेंगे और साल्ट और एसिड बनाएंगे। तो भाई देखो आपको क्या लग रहा है, ये बात सही हो सकती है? अब कोई ऑक्साइड ले लो, जैसे मान लो सोडियम ऑक्साइड ले लिया आपने NaO, पानी में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, NaOH का होल NaOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस आपकी। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है, साल्ट नहीं बनता, हाइड्रोक्साइड बन जाता है मेटल का। तो ये बी ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 क्वेश्चन, ये कॉलम वाला है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए 25, कह रहे हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन आर मिक्स्ड। NaOH और NaOH और HCl को मिला दिया, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। एंड द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज चेक्ड विद pH पेपर। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन बन गया, pH पेपर से चेक किया। व्हाट वुड बी द कलर ऑब्टेन, कौन सा कलर होगा आपको बताना है। तो आपको पता है NaCl बन जाता है जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल बनने के बाद में कौन सा कलर आएगा, इनमें से ऑप्शन है, आप चूज़ कीजिए। चलिए तो बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या लग रहा है आपको। अब तुम लोग बताओ क्या कह रहे हो।